हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, भारतीय काव्य शास्त्र केवल शब्दों का ज्ञान नहीं बल्कि रस, छंद, भाव और सौंदर्य की अद्भुत यात्रा है। तो आइए जानते हैं कि आज की जो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र, उसके मुख्य संप्रदाय, प्रवर्तक और उसके आचार्य कौन है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, इसके मुख्य संप्रदाय, प्रवर्तक और आचार्य, जो कि हम इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसके संप्रदाय हैं वो 6 माने गए हैं। विस्तार से जानेंगे हम। आचार्य 6 और ग्रंथ भी माने गए हैं 6। तो सबसे पहले हम रस संप्रदाय की बात करें, जिसकी स्थापना की थी आचार्य भरत मुनि, जो कि इसके प्रवर्तक थे। और इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे भामह, और इन्होंने लिखा है काव्यालंकार। ऋद्धि संप्रदाय, आचार्य वामन, और इन्होंने लिखा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ये इनके ग्रंथ हैं। यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय, जिससे आनंदवर्धक इसके प्रवर्तक थे, और जो ध्वन्यालोक है वो इन्होंने लिखा है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ध्वनि से ध्वनि। वक्रोक्ति संप्रदाय, यहाँ पर इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं आचार्य कुंतक है, और इनका जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीविता। औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र, और जो इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कि रस संप्रदाय, इसका काव्य शास्त्र और प्रमुख संप्रदाय, प्रवर्तक और आचार्य, इनके प्रमुख ग्रंथ। तो आचार्य भरत मुनि, इसके प्रवर्तक प्रमुख आचार्य थे, इसके संस्थापक और प्रतिपादक। तो प्रमुख ग्रंथ था इनका नाट्य शास्त्र। इन्होंने कहा है कि रस काव्य की आत्मा होती है। मीन्स जो भी काव्य कवि लिखते हैं उसमें रस डाले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रस क्या होते हैं, तो ये भी हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रस का, जो कि हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो रस में काव्य की आत्मा बताएगी। तो मूल सिद्धांत और विवरण, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मीन्स हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो वेग होते हैं, उसी के हमारे मन के जो भाव है, उसी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो रस की मूलतः संख्या पहले 8 थी, बाद में शांत रस जोड़कर इसे 9 किया गया था। विशेष जानकारी: 9 रस: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये तो हो गई हमारे 9 रस की जानकारी, जिसके प्रवर्तक थे भरत मुनि। इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। अलंकार संप्रदाय, जो कि अभी हमने देखा ऊपर, जानते हैं अलंकार संप्रदाय के बारे में, जिसके प्रवर्तक थे आचार्य भामह। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, प्रवर्तक, संस्थापक, प्रतिपादक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जिसके मुख्य ग्रंथ थे काव्यालंकार। अब इन्होंने कहा है कि अलंकार जो है काव्य की शोभा है। तो अब जो काव्य है उसमें रस के साथ साथ अलंकार भी होना चाहिए। अलंकार हम पढ़ चुके हैं, जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है गहने पहनने से, उसी तरह से काव्य में जब अलंकार डाला जाता है तो इसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो इसका मूल सिद्धांत और
विवरण देखते हैं। भामा के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होते हैं। वक्रोक्ति, विशेष कहन शैली इनका मुख्य अलंकार था। दंडी, काव्यादर्श, उद्भट, रुद्रट भी इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तो विशेष जानकारी प्रमुख अलंकार दंडी, काव्यादर्श, उद्भट और रुद्रट। ट्रिक भी यहां दी गई है। अब पढ़ते हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय काव्य शास्त्र का एक प्रमुख संप्रदाय होता है। तो इसके प्रवर्तक और आचार्य जो माने जाते हैं, आचार्य वामन, संस्थापक और प्रतिपादक। प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। इन्होंने कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। अब काव्य में जो रीति, जो लिखने का तरीका है, जो शैली है, वही काव्य की आत्मा बताई गई है। तो मूल सिद्धांत और विवरण जो वामन के अनुसार रीति अर्थात विशिष्ट पद रचना या गुण युक्त रचना पद्धति कहलाती है। इन्होंने काव्य गुणों माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये काव्य के गुण हैं, तीनों को प्रमुखता दी है। तीन प्रमुख रीतियां वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये प्रमुख तीन रीतियां बताई है। काव्य के जो तीन गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, उनको इन्होंने महत्व दिया है। इस चीज का आप ध्यान रखें। विशेष जानकारी वैदर्भी, माधुर्य, गौड़ी, ओज, पांचाली, प्रसाद, ये तीन रीतियां यहाँ पर बताई गई है। याद करने की ट्रिक दी गई है। अगला जो हमारा ध्वनि संप्रदाय काव्य शास्त्र का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। तो इसके प्रवर्तक और जो आचार्य थे वो थे आचार्य आनंदवर्धन। बिल्कुल सही, जब ध्वनि बजती है तो हमें आनंद होता है। इसके जो आचार्य आनंदवर्धन थे, इन्होंने लिखा है ध्वन्यालोक, इसका आप ध्यान रखिए। इन्होंने कहा है ध्वनि रात्मा काव्यस्य, मीन्स ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। अब जो ध्वनि है, जो साउंड है, किस तरह से हो, उसको काव्य की आत्मा बताया है। तो यहाँ पर इनके मूल सिद्धांत और विवरण देखते हैं। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि व्यंजना शक्ति, अव्यक्त अर्थ को काव्य का सार माना है। इसमें शब्द शक्तियां डाली गई है। शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों को डाला गया है। मीन्स इन तीनों से भी काव्य बनते हैं। जहां व्यंगार्थ वाच्यार्थ से श्रेष्ठ हो, वही ध्वनि काव्य कहलाती है। तो ये था हमारा ध्वनि संप्रदाय। विशेष जानकारी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि। अभिधेय ध्वज स्वना प्रधान व्यंग। याद रखने की युक्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हैं कुंतक, और इन्होंने प्रमुख ग्रंथ जो है वो लिखा है वक्रोक्ति जीविता। वक्रोक्ति काव्य का जीवन बताया गया है। इसके मूल सिद्धांत है कि कुंतक ने वक्रत्व, विशिष्ट चमत्कार पूर्ण कहन शैली को काव्य का मूल माना है। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति, विशेष प्रकार से कही गई बात को कहा गया है। चार प्रकार माने गए हैं: वर्ण वक्रता, पद वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता। त्वरित तुलना औचित्य संप्रदाय पढ़ेंगे। हमारा अगला जो है प्रसंग वो है औचित्य संप्रदाय। तो प्रवर्तक और आचार्यों की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे आचार्य क्षेमेंद्र, जिन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखा है औचित्य विचार चर्चा। ये उनका
प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने कहा है कि औचित्य जो है वो काव्य का प्राण है। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य में सब कुछ उचित और यथोचित होना चाहिए। शब्द, वाक्य, पद, सारी चीजें विस्तार से होनी चाहिए। उसमें ध्वनि होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, उसमें अलंकार होना चाहिए, सारी चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने 26 प्रकार के औचित्य का विस्तृत विवेचन किया, जिसमें पद, अर्थ, गुण, रस, क्रिया आदि सभी में औचित्य आवश्यक है। यहाँ पर याद करने की ट्रिक दी गई है। त्वरित संदर्भ तालिका दी गई है। ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, कौन से संप्रदाय हैं, कौन से आचार्य हैं और क्या उनके ग्रंथ हैं। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो हमारा नया टॉपिक था आज का, देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब 1 से 1.5 घंटे का, लेकिन इसमें मैंने खास चीजें आपके लिए ऐड की है जो कि एग्जाम रिलेटेड है। तो आप जो ट्रिक है वही इसे माने, ट्रिक समझकर इसे याद करें। ऐसी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।